Hello, good morning students and welcome in our next class. Before that we had done our chapter about the little girl, and now in the same chapter we have a poem that's name is Rain on the Roof. Today we are doing a poem Rain on the Roof. Okay. So you know very well these days are the rainy days, and in rainy days we have a lot of memories. So here in this poem we will talk about the rain days. इस poem के अंदर हम बरसात के जो दिन हैं उन rains days के बारे में बात करेंगे, बरसात के दिनों के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो बरसात के दिनों के अंदर जो बादल है वो मंडराते हैं, how the black clouds hover on the sky and then suddenly they burst out. लुक लाइक्स दैट द स्काई इज वीपिंग, कि अचानक ही वो क्या है फट पड़ते हैं, बारिश तेजी से होने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान रो रहा है। और फिर उसके बाद में जैसे ही उनकी आवाजें आती हैं, एज वी लिसन टू द ड्रॉप्स ऑफ द रेन, जैसे ही हम बारिश की बूंदों को गिरते हुए ऑन आवर रूफ, हमारी छत के ऊपर बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखते हैं, द साउंड्स looks so amazing, so sweet. वो आवाज बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्वीट जो है वो नजर आती है। और जैसे ही वो आवाज हमारे कानों में पड़ती है, we full of our dreams, हम अपने सपनों से भर जाते हैं। we remember our childhood, हम अपने बचपन के दिनों में याद करते हैं। here the same thing is doing by the poet. As the poet is in his chamber means room, कि when the poet is in chamber and he is in his bed and suddenly he listens to the sound of the rain and that was falling on the roof or tiled roof. So he fell into the memories of his childhood and he recalls the thousands of the memories of his childhood, that how he enjoyed the rainy season in his childhood, and after that he remembers his mother's care, कि उसके बाद में वो याद करता है कि उसकी माँ कैसे उसकी परवाह करती थी, कैसे उसकी केयर करती थी, देखभाल करती थी बरसात के दिनों के अंदर। तो यही हम इस पोएम के अंदर आज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि क्या इसमें लिखा जा रहा है कि रेन ऑन द रूफ। लेट्स स्टार्ट। कोट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है। सो व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? सो नाउ द पोएट इज आस्किंग ए क्वेश्चन फ्रॉम यू कि एवर यू हैव लिसन्ड टू द ड्रॉप्स ऑफ द रेन ऑन द रूफ, कि when it starts raining, कि जब बरसात होना शुरू होती है तो क्या आपने कभी बारिश की बूंदों को छत पे गिरते हुए सुना है? Next time when rain comes, rain will come, listen to that raindrop sounds clearly, very intently, बहुत ही ध्यान से वो बरसात की बूंदों को गिरते हुए सुनना। और जब आप बरसात की बूंदों को गिरते हुए सुनोगे तब आपको नजर आएगा, तब आपको सुनाई देगा बहुत ही मधुर सी प्यारी सी आवाज। जस्ट गिव योर हार्ट, अपना पूरा दिल लगाना, गिव योर ईयर, अपने पूरे कान वहां पर लगा देना, उनको ध्यान से सुनना, वो आवाज बहुत ही प्यारी आवाज नजर आएगी। कभी क्या करते हैं, कभी यही तो करते हैं, हमारे लिए पानी बहता है, कवियों के लिए पानी कलकल करता है, संगीत पैदा करता है। तो यहाँ पर भी आपको एक अजीब सी संगीत सा सुनाई देगा जब बरसात की बूंदें आपके छत के ऊपर गिरेगी, आपके छज्जों के ऊपर गिरेगी, जो टिन है उन टिन के ऊपर गिरेगी। सब सारी आवाजें जब एक साथ मिलती हैं तो इट क्रिएट्स अ म्यूजिकल साउंड। ये क्या करती है? एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट करती है, और उसी म्यूजिकल साउंड की हम बात यहाँ पर करेंगे। Clear? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Now the poet is asking another question, that what thought flashed in your mind? कौन से विचार आपके दिमाग के अंदर आते हैं when you heard
द साउंड, दैट मेलोडी, मेलोडी मतलब पूरे खुशियों से भरी हुई, संगीत से भरी हुई, जो एक बहुत ही खुशियों से भरा हुआ जो संगीत होता है, उस संगीत को जब आप सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में क्या विचार पैदा करता है? क्या आपने कभी इनको सुना? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. Now the poet is saying that read this poem and find out what the poet is listening to when there is a rain. Okay, now let's start doing poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid shadows. Humid shadows का मतलब होता है वैसे तो नमी से भरे हुए छाया, but here humid shadow means dark clouds. Humid shadow means dark clouds full of water. Now, try to understand. When the dark clouds full of water, humid shadows means the dark clouds, as you know that in night or in day, whenever the dark cloud comes, they are black. वो गहरे काले बादल जब आते हैं वो काले होते हैं, and they are full of water, वो पानी से भरे हुए होते हैं। तो उन्हीं की बात कर रहा है कवि, कहता है कि when the humid shadow hover, hover का मतलब होता है मंडराना या कवर कर लेना। तो कवि कहता है यहाँ पे कि when the humid shadow hover, कि when the dark clouds comes with full of water and spread over the sky, everywhere in the sky, कि जब वो पूरी तरह से hover का मतलब spread, मंडराना, कवर करना, कि जब वो क्या है पूरे आसमान के ऊपर छा जाते हैं, over all the, over मतलब के ऊपर all the starry spheres, starry spheres, the sky that is full of stars. Starry spheres, sky that is full of stars. कि आसमान जो तारों से भरा हुआ है, कवि कहता है कि वो आसमान जो तारों से भरा हुआ है, उस तारों से भरे हुए आसमान के अंदर रात को जब क्या है डार्क क्लाउड्स, गहरे काले बादल जो पानी से भरे हुए हैं वो आते हैं और पूरे आसमान पर, वो आसमान जो तारों से भरा हुआ है पूरे आसमान पर छा जाते हैं और उसे पूरी तरह से ढक लेते हैं। वो दृश्य अपने आप में अलग ही होता है। That scene is different and a very melodious scene, we can say. And the melancholy darkness, melancholy full of sadness, sad, melancholy means sad. Now the poet is said because night is always refers to sadness and day is always for happy things, कि दिन जो है कभी भी ध्यान रखना, जब भी पोएम पढ़ेंगे तो नाइट और डे को जो पोएट है वो हमेशा डिस्क्राइब करता है। किस रूप में डिस्क्राइब करता है? नाइट को हमेशा सैडनेस में कहा जाएगा, दुख में कहा जाएगा, और डे जो है वो डे हमेशा आपके किस रूप के लिए यूज किया जाएगा? डे हमेशा आपकी खुशियों के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहता है? कवि कहता है कि एंड द मेलंकली डार्कनेस, और वो मेलंकली दुख से भरा हुआ अंधेरा, क्योंकि अंधेरा हमेशा दुख का ही द्योतक होता है, पर यहाँ पर वो क्या कह रहा है कवि? कवि कहता है कि एंड द मेलंकली डार्कनेस, और वो अंधेरा जेंटली वीप्स, जेंटली मतलब हल्के से, स्लोली वीप्स मतलब रोना, इन रेनी टीयर्स, बरसाती आंसुओं में। और अचानक ही वो अंधेरे से भरे हुए बादल जो हैं, जो पूरी तरह से छाए हुए हैं इस आसमान के ऊपर, वो सडनली क्या करना शुरू कर देते हैं? वो सडनली रोना शुरू कर देते हैं। कि जेंटली वीप्स, अचानक ही वो धीरे धीरे रोना शुरू करते हैं इन रेनी टीयर्स, बरसाती आंसुओं में। यहाँ पर कवि को कितना प्यारा सा एक आपके सामने दृश्य उत्पन्न कर रहा है, और वो पर्सोनिफाइज कर रहा है यहाँ पर आसमान को, क्योंकि रोता कौन है? रोता इंसान है, पानी आंखों से निकलता है। The poet is personifying here, comparing the rains with a tear. वो क्या कर रहा है?
वो बरसात को वो किसके साथ में कंपेयर कर रहा है? आंसुओं के साथ में। बरसात की जो बूंदें हैं, रेन्स ड्रॉप इज कंपेयरिंग हियर विद द टीयर्स, कि जो कवि है वो बरसात की बूंदों को आंसुओं से कंपेयर कर रहा है। और आंसुओं से कंपेयर करते हुए वो क्या कहता है कि अचानक ही वो बादल फट पड़ते हैं और वहां से बूंदें जो है एक आंसुओं के रूप में गिरने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे बादलों ने रोना शुरू कर दिया है। इट लुक्स लाइक दैट द स्काई स्टार्ट्स वीपिंग। इज इट क्लियर? सो आई एम रिवाइजिंग ऑल दिस फोर लाइंस अगेन। कि when the humming shadows hover over all the starry spheres, कि when the black clouds that is full of water covered the whole sky that is full of stars, कि जब काले बादल जो पानी से भरे हुए हैं वो पूरे आसमान को जो तारों से भरा हुआ है उसको घेर लेते हैं, उसके ऊपर छा जाते हैं। and then the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, and after that melancholy, that sad darkness means the cloud that is full of water and that is very black suddenly starts weeping. It's look like that the clouds starts weeping, और अचानक ही जो काले बादल छाए हुए हैं इस आसमान के अंदर वो अचानक ही रोना शुरू कर देते हैं, अर्थात वो अपनी बूंदें, बारिश की बूंदें गिराना शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बादलों ने रोना शुरू कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट stanza. What a wish to press the pillow, bliss, blessing. What a blessing, कि कितना एक शानदार वो समय होता है। आशीर्वाद, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद से मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही प्यारा सा क्षण। कि what a blessing to press the pillow, कि what a blessing when I am in my chamber, chamber से मतलब रूम, कि जब मैं अपने कमरे में होता हूँ और अपने बिस्तर में होता हूँ और सडनली वो आवाज आती है तो अपने पिलो के अंदर मैं सोया हुआ हूँ और वो मैं सुन रहा हूँ आवाजों को। व्हाट अ ब्लेस, कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ईश्वर ने मुझे वो एक समय दिया है टू प्रेस द पिलो, कि मैं उस पिलो के अंदर दबा हुआ हूँ, अपने सर को दबाए हुए हूँ। ऑफ ए कॉटेज, एक झोपड़ी के चैम्बर मतलब रूम, कि एक झोपड़ी के कमरे के अंदर मैं सोया हुआ हूँ। बेड यानी कि बिस्तर, कि झोपड़ी के कमरे के अंदर एक बिस्तर में मैं सोया हुआ पिलो के अंदर अपने सर को दबाए हुए हूँ और सडनली मैं बारिश की आवाजों को सुनता हूँ। आई एम स्लीपिंग इन माई चैम्बर, मैं अपने कमरे में सोया हुआ हूँ। एंड आई एम इन माई बेड एंड माई हेड इज अंडर द पिलो, मेरा सर पिलो के नीचे है। एंड सडनली आई हियर द साउंड, और अचानक ही मैं आवाज सुनता हूँ। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्न, और मैं वहां लेटा लिसनिंग टू, मैं सुनता रहता हूँ द पैटर्न मींस साउंड, वो जो आवाज आती है ना ये साउंड है। पैटर्न साउंड कौन सी? वो जैसे ही पानी की जो बूंदें छत के ऊपर गिरती हैं तो पड़ की जो आवाज आती है उसको पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि आवाजें उसी के नाम से ही जानी जाती हैं। जैसे मक्खी भिनभिनाती है तो उसको बज़ कहते हैं, सांप फुंकारता है तो उसकी आवाज कैसे निकलती है, हिस टाइप की निकलती है तो उसको हिस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बारिश की बूंदें जब छत पर पड़ती है तो उनकी आवाज जिस तरह से आती है तो आवाज पड़ आती है तो उसका नाम ही रख दिया पैटर्न। कवि कहता है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्न, और मैं वहां लेटा उस आवाज को, जो बारिश की बूंदें छत पर गिर रही है उस आवाज को मैं सुनता रहता हूँ। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ऑफ द सॉफ्ट रेन, वो मुलायम सी बूंदें ओवरहेड मतलब सर के ऊपर अर्थात छत पर, कि मैं वो बारिश की मुलायम बूंदें मैं लेटा सर के ऊपर सुनता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। Every tinkle on the shingles, कि when I heard every tinkle on the shingles, tinkle means same sound, patter and tinkle, both are used for the sound, the rainy sound,
दोनों ही रेनी साउंड के लिए यूज की जाती है। ओवर द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स rectangular tiles on the roof. Rectangular tiles on the roof. So here the poet is saying every tinkle means every drop of the rain that makes sound on the shingles. Shingles means on the tiles, on the rectangular tiles that is on the roof, has an echo in the heart. It creates an echo. Echo मतलब गूंज. It creates a sound, echo sound in the heart. कि जैसे ही एक भी बूंद पानी की वो रेक्टेंगुलर जो टाइल्स छत के ऊपर लगी होती है उसके ऊपर गिरती है तो वो एक आवाज पैदा करती है और उस आवाज की गूंज मेरे हृदय में मेरे सपनों को पैदा करती है। एक उसकी गूंज मेरे हार्ट में पैदा होती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, एंड ए थाउजेंड मींस सेवरल, बहुत सारे हजारों ड्रीमी फैंसीज। फैंसीज का मतलब होता है थॉट्स, विचार। फैंसीज मींस थॉट्स। कि देन थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी मतलब सपने, कि तब हजारों की तादाद में मेरे पुराने सपने इनटू बिजी बीइंग स्टार्स, जो कि क्या है बिल्कुल व्यस्त हो जाते हैं, अर्थात कम्स कंटिन्यूअसली स्टार्ट मतलब शुरू हो जाना। कि जब मैं बूंदों को, बारिश की बूंदों को छत के ऊपर गिरते हुए सुनता हूं, एक गूंज पैदा होती है मेरे हृदय में, तो उस गूंज से मेरे हजारों वो पुराने सपने वापस से शुरू हो जाते हैं जो मैंने बचपन के अंदर उस बरसात में बिताए थे। आई स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ दोज माई चाइल्डहुड डेज व्हेन आई स्पेंड माई टू मच टाइम इन रेन। सो आई स्टार्ट ड्रीमिंग, मैंने सपना देखना शुरू कर दिया, मैं सपने देखने लगता हूं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, वही सेम थाउजेंड मीन सेवरल्स, एंड देन सेवरल रिकलेक्शन मतलब पुरानी यादें, कि और फिर हजारों वो पुरानी यादें वापस से आने शुरू हो जाती हैं। वेव का मतलब होता है बुनना, वो बुनना शुरू कर देती हैं। दे आर उनके एयर थ्रेड्स, हवाई धागे इनटू वूफ। वूफ क्या होता है? लूम को बोलते हैं। कि जब धागा बनाते हैं तो अलग अलग छोटे छोटे, देखिए मैं आपको एक घर की सी चीज बताता हूं। आपने देखा होगा कि एक इस प्रकार से घरों के अंदर एक बना हुआ होता है यूं, इसमें धागा डालते हैं और फिर इसको क्या है घुमाना शुरू कर देते हैं, तो 3-4 धागे एक साथ आते हैं और वो स्पिन होते हैं, और स्पिन होकर के यहाँ पर एक रस्सी सी बनती रहती है, उसको लूम कहा जाता है पुराने समय में। फिर उसके बाद में नया आया, उसमें इस प्रकार से एक जो है वो लूम बनाया गया, जिसके अंदर अलग अलग धागे जो है वो डाले गए और वो इसको फिर खींचा जाता है और फिर एक साथ जो वो धागा बनाया जाता है। तो डिफरेंट थिंग्स होती है, तो इसको लूम वूफ कहा जाता है। थ्रेड्स woven across the loom. Threads woven across the looms, कि जिस प्रकार से एक लूम के अंदर बहुत सारे धागे ला करके उनको क्या किया जाता है, बुना जाता है, एक रस्सी बनाई जाती है, ऐसे ही मेरे हजारों की तादाद में मेरे सपने, कोई ये कोई वो कोई दूसरा, यूं सारे सपने आकर के उन्होंने भी मुझे क्या है एक जगह एकत्रित होने लग गए। वो हजारों सपने एक साथ मैंने देखना शुरू कर दिया जो मैंने बचपन में समय बिताया था। As I listen to the patter, कब मैंने ऐसे सपना देखना शुरू किया? As जैसे ही I listen to the patter, patter means same sound, कि जैसे ही मैं सुनना शुरू करता हूँ, क्या सुनना शुरू करता हूँ? patter, वो कड़कड़ाहट, वो बड़बड़ाहट, वो बरसात के गिरने की आवाज, of the rain, बरसात की, upon the roof, कहाँ पर?
छत के ऊपर, कि जैसे ही मैं छत के ऊपर बरसात की बूंदों को गिरना सुनता हूँ, गिरते हुए सुनता हूँ, तो अचानक ही मेरे बचपन की बहुत सारे सपने मुझे अचानक ही याद आना शुरू हो जाता है और मैं उनमें खो जाता हूँ. So I hope you understood both these stanzas clearly, and in our next video we will do next stanza, and with that we will do questions. Till then, goodbye and thank you.